लगाने के बाद में अभी नया कायदा मुख्यमंत्री की ओर से वो मौखिक बोलते हैं कि 10 बजे आओ और 5 बजे चले जाओ। हमारा चंदू चौहान पूरे भारत भ्रमण करके और उसको 20 दिन वहां पर उपोषण के बाद भी सरकार ने उनको ग्रीन चिट नहीं दिया। तो क्या सरकार सोई हुई है? और चंदू चौहान के साथ में पैरा मिलिट्री के जवान भी जुटे हुए हैं, जिनकी नौकरी किसी की 11 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 15 साल नौकरी है। क्या उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उनका अधिकार नहीं है? जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो तरतीब बनाई है, उस तरतीब के अनुसार अगर यदि वो प्रशासन में एक दिन भी नौकरी करता है देश सेवा के लिए, तो उसको पेंशन का अधिकार है। चुने गए प्रत्याशी चाहे वो सांसद है, अगर यदि वो एक दिन के लिए चुना जाता है तो उसको पगार मिलती है, उसको एक तरफा पेंशन मिलती है। अगर यदि वो मर जाता है तो पूरा का पूरा बेनिफिट उसकी धर्मपत्नी को मिलता है। फिर इन जवानों ने क्या किया था? क्या ये देश सेवा में नहीं थे? जब बाहर देश से लोग आते हैं उनको अपने देश में जगह दी जाती है, नौकरी दी जाती है। मैंने सुबह एक वीडियो देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिला परिषद प्राथमिक स्कूल के अंदर में पाकिस्तान की महिला 9 साल तक नौकरी करती है। तो क्या देश की सिस्टम सोई हुई है? देश की सिस्टम पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि सेना और अर्धसेना में जो भी अधिकारी हैं वो बिल्कुल 99% जवानों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, और उनसे जो सहमत रहता है वही नौकरी पर कर पाएगा, और जो नहीं सहमत होगा तो क्या नौकरी नहीं करेगा वो? क्या शासन ने क्या सिस्टम बनाया है? तो इसीलिए चंदू चौहान साहब जो अन्यायग्रस्त जितने भी अपने सेना और अर्धसेना के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये 5 मांग जो संवैधानिक पद्धति से रखी गई है, उन 5 मांगों के लिए हमारा जो ओआरएस रैंक है, चाहे वो सेना का हो चाहे अर्धसेना का हो, दिल्ली में आप बैठक लगाइए। अधिकारी कितनी गलती करता है हम बताएंगे, और हमारा सिपाही कितनी गलती करता है हम बताएंगे। क्या निशा करेंगे? जनता तक पहुंचने का मतलब यही है। इस सिस्टम देश की खराब हो चुकी है, इस सिस्टम को अपने को स्ट्रांग करना होगा। जब देश का सिपाही नहीं बचेगा तो शायद देश नहीं बच पाएगा। मोदी जी, आप नारा लगाते हो जय श्री राम का, बटेंगे तो कटेंगे। हमारे अंदर में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो क्या हमारे लिए देश नहीं है? हमारा ओआरएस रैंक, हमारा सिपाही भाई ऐसे ही अन्याय सहता रहेगा क्या? आप जल्दी से जल्दी जिन अधिकारियों ने इन जवानों को छुट्टी से लेट कोई छोटी मोटी गलती से घर भेजा है, एक्ट लगाया है, तो उनकी हमारे साथ में बैठक लगाई है। और यदि अधिकारी की गलती निकलती है और अधिकारी नाजायज सजा देता है तो उसको भी आप पनिशमेंट दीजिए और उनको बाकाया घर भेजिए। बहुत से भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर 21 तारीख से ही नहीं, जब से चंदू चौहान को पाकिस्तान से इंडिया के अंदर में लाया गया, तब से मैं चंदू चौहान के साथ हूँ। और मैं अपील करता हूँ, जितनी भी सेना और पैरा मिलिट्री की संगठना है, वो कल के कल यहाँ पर 26 जनवरी हम यहाँ पर मनाएंगे। जो हमारे पीड़ित ग्रस्त जवान है उनको न्याय हक के लिए हम मनाएंगे, न कि शो प्रदर्शन के लिए, फोटोबाजी के लिए कलेक्टर ऑफिस, मंत्रालय या अन्य जगह पर आप 26 जनवरी मनाना बंद कर दीजिए। क्योंकि देश का जवान अगर यदि खतरे में है तो देश के जवान के लिए जनता ने लड़ना चाहिए, अधिकारी ने लड़ना चाहिए, चुने गए प्रत्याशियों ने लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा न होते हुए केवल अपना पार्टियां मनाने के तौर पर 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता है। अगर इन्हीं में से किसी जवान के छाती पर गोली लगती है तो पूरा गांव वहां पर देखने को जाता है, अमर रहो का नारा लगता है। और जब जिंदा सिपाही अपने देश के, अपने न्याय हक के लिए लड़ता है तो उसका कोई देश का सिस्टम साथ नहीं देता। ये कितनी बड़ी दुर्दैव की बात है। इस
देश के लिए। इसीलिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ, कल का 26 जनवरी वर्षे साहब इधर सेना के अपने प्रमुख अपन इधर ही मनाएंगे और इन जवानों के न्याय हक के लिए मनाएंगे। आज 5वां दिन हो चुका, तब भी जिला अधिकारी को दखल लेने को फुर्सत नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी हमारे साथ में ये तो पीड़ित जवान है ही, एक उत्तर प्रदेश से जवान आया है, वो जवान को मजबूर करके और उससे डिस्चार्ज लिखवाया गया। ऐसे और भी बहुत से जवान हैं जो जवानों के साथ में अन्याय अत्याचार। ये तेलंगाना से लड़का हुआ है, 5 साल उसकी नौकरी हुई और उसको सेवादारी करवाई गई, उससे बर्तन मांजे गए, झाड़ू पोछा लगवाया गया, उनकी मैडों के कपड़े धुलवाए गए, उससे खाना बनवाया गया। क्या हमारे देश का सिस्टम का जो सेवा करने का, देश सेवा करने का जो हमारे को मौका मिला, क्या हम अधिकारियों के बर्तन भांडे धोने में लगाए? क्या ऐसे पीड़ित जवान हमारे पास में आए हुए हैं? क्या इन जवानों की आवाज कहीं ना कहीं मोदी सरकार दखल लेगी या नहीं लेगी? क्योंकि ये जवान पूरे देश के अंदर में अपने न्याय हक की भीख मांगते हुए घूम रहे। तो मोदी साहब, आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। अगर यदि आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो सबसे पहले हमारी सेना और पैरामिलिट्री का जवान ये सक्षम होना चाहिए। इन बहादुर जवानों को दर बेदर भटकने के लिए मोहताज कर दिया आप लोगों ने, तो इसका कौन जिम्मेवार है? शासन से जो चुने गए लोग हैं वो जिम्मेवार है या अधिकारी जिम्मेवार है या भारत देश के सिस्टम जिम्मेवार है? इसीलिए सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आप तत्काल दखल लीजिए, यही मैं विनती करूंगा। और पैरामिलिट्री संगठन महाराष्ट्र राज्य की तरफ से मैं जाहिर पाठिंबा चंदू चौहान और ये अन्यायग्रस्त पीड़ित जवान सेना के हो चाहे पैरामिलिट्री के हो, मैं उनको जाहिर पाठिंबा देता हूं और मरते दम तक इनके साथ में न्याय हक के लिए लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अप्पा साहब रेड्डी जी ने अभी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। पैरामिलिट्री आर्मी हमारे सेना के जवान सेना के होते हैं और पूरे देश के हिंदुस्तान के होते हैं। और सेना के जवान का दर्द सिर्फ सेना ही जवान ही समझ सकता है जो दर्द होता है। जिस तरह हम देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, जब हमें घर पे भेज दिया जाता है, हमें गांव में समाज में एक आतंकवादी की नजरों से देखा जाता है और उसका रीसेटलमेंट के लिए सरकार ने क्या उपाय योजना की वो बताया नहीं आज तक। एक सर्विसमैन की व्याख्या क्या कहती है? ये यहाँ पे गैजेट लगे जो मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी भेज दिया हूँ, निवेदन भी डाल दिया हूँ। एक सर्विसमैन का आर्टिकल 2010 में भी पारित हुआ था और 1947 में भी पारित हुआ था, पर अभी तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। संविधान कहता है जैसे हमें सेना से बर्खास्त कर दिया, सेना से भेज दिया, हम कहीं प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, वेरिफिकेशन पहुंच जाता है मिलिट्री से, इसको सेना से भेज दिया तो उसी वजह से उस कंपनी से उसको ऐसे धक्का मार के बाहर निकल दिया जाता है। ये आतंकवादी के साथ भी इतना गंदा ट्रीटमेंट नहीं होता है, उससे ज्यादा भयानक होता है। और इस वजह से 2-4 दिन पहले एक जवान ने सुसाइड कर दी और 12-12, 13-13 साल जवान की किसी ने फैमिली ने छोड़ दिया। आपके सामने लाइव उदाहरण है, जिसकी परिवार बर्बाद हो गया है, वाइफ ने छोड़ दिया 12 साल से, उसका भाई भी आया, वो देखो सामने, आंखों से सिर्फ आंसू आएंगे। हिंदुस्तान के हर जवान का आंखों का आंसू आपको हिंदुस्तान को, हमारी जनता को सुनना पड़ेगा और जनता ही हमें न्याय दिलाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान का नारा लगता है और वहाँ पे किसान होता है जो पूरे देश को पोशिंदा बनाता है, पूरा खाना पीना खिलाता है, और जवान पूरी देश की सुरक्षा करता है। पर आज जवान और किसान ही गुलाम हो चुका है और गुलाम किसान जवान को आजाद बनाने के लिए ये लड़ाई है। और इसीलिए 5 मांग मांगिए। अगर एमएलए खासदार एक दिन के लिए एमएलए बन जाता है, उसको पेंशन मिलती है, तो हमारे जवान 10-10, 12-12 साल इनको जब लात मार के घर भेज दिया जाता है सूड भावने से माध्यम से, झूठे मूठे आरोप लगा के, तो ये शोषण रोकने की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है। और इसीलिए किसी भी जवान का शोषण ना हो। जिस तरह आबा साहब आए अभी यहाँ पे, माजी सैनिक के ये सर आए, मोर्चे सर जी आए और ये भी माजी सैनिक है, उनको भी पता है एक जवान की यातना क्या होती है। इसी तरह अप्पा साहब जी आए, ये सारे एक सर्विसमैन जितने आने चाहते हैं, इनका मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा। हम आप ही के साथ खाना खाते थे, पर सिस्टम एक हो गया कि हमको एक अलग नजर से बना दिया। पर हम उन जवानों को फिर से एकत्रित करना चाहते हैं जो जवान 15 लाख से ऊपर जवानों को पेट पे लात मारी। इसीलिए हमें न्याय दो। हम किसी पार्टी को नहीं, हम पूरे देश के रहते। जय हिंद, वंदे मातरम।